बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अल्लाह ही हमारे खालिक हैं, अल्लाह ही हमारे मालिक हैं, अल्लाह ही हमारे राज़िक हैं। सब कुछ अल्लाह से होता है, इसका यकीन दिलों में आ जाए। जिसे चाहे अल्लाह बेटे दे, जिसे चाहे अल्लाह बेटियां दें, जिसे चाहे कुछ ना दे, ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है। कई लोग जो है ना, जब बेटी पैदा होती है अपनी बीवी पर नाराज़ होते हैं, गुस्सा करते हैं कि बेटी पैदा हो गई, बेटी को मनहूस समझते हैं। तो ये बहुत नुकसान की बात है। बेटी अल्लाह की रहमत है, ये इंसान के इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह के हुक्म से होता है सब कुछ। अल्लाह जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे कुछ ना दे, ये अल्लाह के हुक्म से है। तो बेटी पैदा हो जाए इस पे मुंह ना बनाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह की रहमत आ गई है, उसके साथ अच्छा सलूक करें, उसको मोहब्बत दें। बेटियां जो होती हैं ना, वो बेटों से ज़्यादा प्यार करती हैं, बेटों से ज़्यादा वफा करती हैं, बेटों से ज़्यादा ख्याल करती हैं। इस बात का हम ख्याल करें, बेटियों से मोहब्बत करें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों से कितना प्यार करते थे, कितना उनका ख्याल करते थे। इसी तरह हम भी मुसलमान हैं, हमें भी प्यारे नबी के सुन्नत पे चलना चाहिए। प्यारे नबी की सुन्नत पे चलेंगे हम कामयाब हो जाएंगे। तो इसी तरह ज़माना जाहिलियत में हमारे प्यारे नबी से पहले लोग बच्चियों को ज़िंदा दफन कर देते थे। इसी तरह बच्चियों को जो है ना, औरत को मनहूस समझते थे, ख्याल नहीं करते थे। ये हमारा दीन इस्लामी है, ये हमारा दीन इस्लामी है। हमारा दीन इस्लाम सबके हकूक़ बताता है। माँ के हकूक़ क्या है, बेटी के हकूक़ क्या है, बहन के हकूक़ क्या है, रिश्तेदारों के हकूक़ क्या है। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में कामयाबी है, सुन्नत पे चलें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे भी पैदा हुए, लेकिन बचपन में ही फौत हो गए थे। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। किस कदर जो है ना हमारे प्यारे नबी बेटियों का ख्याल करते हैं, प्यार करते हैं। तो हमें भी ख्याल करना चाहिए। बेटी पैदा हो जाए उसको मनहूस न समझें, उसका ख्याल करें, मोहब्बत करें। इसी तरह कई लोग जो है ना बेटी को जहेज तो दे देते हैं, लेकिन विरासत में हिस्सा नहीं देते। तो ये बहुत नुकसान करते हैं। विरासत में बेटी का हिस्सा है, विरासत में जो है ना बेटी को हिस्सा देना चाहिए। जो नहीं देते वो अपनी आखिरत का नुकसान करते हैं। अब देखो, एक बाप के 4 बेटे हैं, अब वो और 2 बेटियां हैं। मिसाल के तौर पे वो सारी जायदाद जो है ना 4 बेटों को दे देता है, और इसी तरह बेटियों को नहीं देता। ये बहुत नुकसान करता है, ये अपनी आखिरत को खराब करता है। तो इस बात का ख्याल करना चाहिए, बेटी को विरासत में हिस्सा देना चाहिए। एक छोटी बेटी ने अपने बाप से पूछा, अब्बू जी, लोग बेटों की दुआ करते हैं, बेटियों की नहीं करते, क्या बेटियां बोझ होती हैं? तो बाप ने बेटी को बताया कि बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां तो शहजादियां होती हैं, बेटी अल्लाह की रहमत है। हदीस का मफ़हूम है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत मुबारक है जिसके पहली बेटी हो। हदीस का मफ़हूम है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनके यहाँ किसी के पास 2 बेटियां पैदा हुई, उसी के पास रही, बाप ने अच्छा सलूक किया, भलाई की, तो वो बेटियां इनको जन्नत में ले जाएंगी। कितनी फजीलत की बात है। एक हदीस में आता है, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के यहाँ 2 या 3 बेटियों या दो या 3 बहनों की परवरिश की, यहाँ तक कि वो बालिग हो गई या मर गई, तो मैं और वो जन्नत में ऐसे होंगे जिस तरह 2 उंगलियां आपस में मिली हुई होती हैं। कितनी फजीलत की बात है बेटियों की परवरिश करने पे, बहनों की परवरिश करने पे। दूसरी हदीस में आता है, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने 2 बेटियों की परवरिश की और वो और मैं जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह 2 उंगलियां आपस में मिली हुई हों। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उंगलियों को मिलाकर भी दिखाया। जामे तिरमिज़ी। कितनी फजीलत की बात है। देखो, बेटियों की परवरिश की अच्छे तरीके से, उनको ख्याल किया, उनकी जो है ना शादी कर दी, तो कितनी फजीलत की बात है। तो बेटियां अल्लाह की रहमत हैं, उनके साथ जो है ना अच्छा सलूक करें, उनको जो है ना उन पे सख्ती ना करें, उनसे प्यार करें। इसी तरह एक और वाक़या आता है, एक बाप था, तो उसकी जो है ना
बेटे भी थे और बेटियां भी थे। तो उसने जो सा ना, तो बाप का इंतकाल हो गया था, तो किसी कर्जदार ने मतालबा कर दिया कि इसने मेरा कर्जा देना है, और जब मैं जनाजा पढ़ने दूंगा या इसको जब उठाने दूंगा मैयत को, जब ये मेरा कर्जा अदा करेगा। तो बेटे जो सा ना, हालांकि माल बहुत छोड़ के गए थे, लेकिन बेटे जो सा ना माल की मोहब्बत में जो सा ना वो अपना बाप का जो सा ना कर्जा देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो जब बेटी को पता लगा कि मेरे बाप के साथ ये हुआ है, तो वो खुद आ गई और उसने कहा कि मेरे अब्बू का जनाजा पढ़ा दो, मैं कर्जा उतारूंगी। तो उस शख्स ने कहा कि मैं देखना चाहता था कि क्या होता है। कर्जा बल्कि मैंने लेना नहीं था, मैंने देना है। वो सारा का सारा कर्जा उस बेटी को दे दिया। तो बेटियां वफाओं वाली होती हैं, तो बेटियों से प्यार करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब से राज़ी हो जाए। बयान करने में कोई कमी कोताही हो गया तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए।